अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आप लोग का वेलकम है हमारी इस वेब डेवलपमेंट की एक नेक्स्ट एपिसोड में, फ्रेश एपिसोड में। इसमें आज हम समझेंगे कि टेबल क्या होता है और हम HTML की मदद से 5 मिनट के अंदर अंदर एक खूबसूरत टेबल कैसे बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि टेबल का कंटेंट क्या होता है, यानी टेबल किन चीज़ों के ऊपर बनता है। तो सबसे पहले आता है हमारा टेबल बॉडी, जो पूरी इसकी बॉडी होगी। उसके बाद टेबल हेडिंग, जो इसकी हेडिंग्स होंगी। फिर आता है रॉ और कॉलम। तो जैसे हम सबको पता ही है कि टेबल रॉ और कॉलम का एक ग्रुप होता है, जिसके अंदर मल्टीपल रॉज और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, तो जिनको हम TR और TD की मदद से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा देता हूँ एक इमेज के जरिए। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो रेड कलर की बाउंड्री चल रही है, ये सारी, ये टेबल बॉडी है। और ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल है, ये ग्रीन वाला, ये हमारा एक रॉ कहलाता है। और ये जो कॉलम है, यानी वर्टिकल ग्रुप ऑफ सेल, ये हमारा कॉलम है। और जो सेल होता है, वो ये जो आप एक बॉक्स देख रहे हैं जिसके अंदर हमारा एक डेटा पड़ा हुआ है, सेल 5 या सेल 6, ये एक सेल होता है। तो हमने सीखा कि रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल और बॉडी क्या होती है। तो ये इस टाइप का सिंटैक्स होता है एक टेबल का। पूरा टेबल आपका इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस करता है। तो इसको अब कोड में कन्वर्ट करने के लिए और प्रैक्टिकल करने के लिए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। VS कोड ओपन कर लेते हैं और फिर बाकी बातें वहाँ करेंगे। तो यहाँ मैंने अपना VS कोड खोल लिया है। और खोलने के बाद मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है index.html के नाम से। और इसके अंदर मैं अपना कोड लिखना शुरू करूँगा। तो ये बॉयलर प्लेट इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद अब यहाँ पर टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल का टैग खोलना पड़ेगा। कैसे खुलता है, आपने सिंपल टेबल टाइप करना है, वो टैग आपका ओपन हो जाएगा। इसके अंदर अब हम अपना टेबल बनाना शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल एक ग्रुप होता है रॉज और कॉलम्स का। तो हमें हर चीज़ रॉ और कॉलम के अंदर ही लिखनी पड़ेगी। तो रॉ बनाने के लिए हमने पहले यूज़ करना है टेबल रॉ, यानी TR। ये हमारी एक रॉ हो गई। इसके अंदर हमने सबसे पहली रॉ के अंदर हम अपनी हेडिंग शो कराएंगे कि इस टेबल के अंदर किस टाइप का डेटा है, कौन से कॉलम में कौन सा डेटा है। तो इसके लिए हम हेडिंग के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं टेबल हेडिंग का, यानी TH। सिमिलरली इसको मैं कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर दूंगा। अब इनके अंदर हम एक अपना डेटा इनपुट करेंगे कि हमारे कौन से कॉलम में कौन सा डेटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन नेम, उसके बाद एज, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका जेंडर। इसको सेव कराऊंगा कॉपी पाथ करके। मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा, इसको रिफ्रेश कर लूँगा। तो यहाँ ये देखें आप, ये इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया नेम, एज और जेंडर। अब ये एक टेबल की तरह दिख रहा नहीं है। क्यों नहीं दिख रहा? उसकी वजह ये है कि हमने इसको अभी कोई बॉर्डर सेट नहीं किया। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल के अंदर किसी किस्म का कोई बॉर्डर नहीं आता। अब बॉर्डर सेट करने के लिए हमें वापस अपने कोड में जाना है। जहाँ हमने ये टेबल का टैग लिखा था, इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे बॉर्डर का। और इसके अंदर हम 1 से लेकर 10 तक कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ मैं जैसे रख देता हूँ 4। इसको सेव कराता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ। तो ये देखें, ये मेरा बॉर्डर आ गया। ये इसकी बॉडी का, ये जो ग्रे लाइन है बाहर बाउंड्री, ये इसकी बॉडी है। और जो अंदर वाले हैं ये इसके सेल हैं। तो अब दोबारा कोड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब इसके अंदर मैंने अपना डेटा इनपुट करना है। तो डेटा इनपुट करने के लिए सिमिलर तरीके से होगा, पहले रॉ बनेगी, फिर उसके अंदर कॉलम बनेगा। रॉ बनाने के लिए टेबल रॉ, इसके अंदर हमने बनाना है कॉलम। कॉलम बनाने के लिए हम यूज करते हैं टेबल डिस्क्रिप्शन, यानी TD, यानी कॉलम। तो TD यूज करेंगे हम। ये इसको सिमिलरली मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर लूंगा। इसके अंदर हम अपना नाम लिख के अपना डेटा इनपुट करेंगे। अब डेटा इनपुट करते हुए ध्यान रहना चाहिए
कि हम डेटा उसी सीक्वेंस में इनपुट करें जैसे कि हमने हेडिंग लगाई है। यानी अगर हम यहाँ पर पहले जैसे हमारे पास नेम का टैग है, नेम का है कॉलम, और यहाँ हम अपनी एज लिख देंगे तो हमारा टेबल गलत हो जाएगा। हमने सबसे पहले जैसे सीक्वेंस के अंदर हमारा हेडिंग है उसी सीक्वेंस के अंदर हमने अपना डेटा इनपुट करना है। अब यहाँ पर जैसे मेरे पास सबसे पहले नेम है, मैं नेम लिख दूंगा। फिर उसके बाद मेरे पास एज है तो मैं एज लिख दूंगा। फिर जेंडर है तो मैं जेंडर लिख दूंगा। तो सेव कराता हूँ, ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखें आप। अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूं, जैसे मैं जेंडर लिख दूं और फिर मैं अपना एज लिख दूं, सेव करा के ब्राउजर में जाता हूँ, ये देखें टेबल का इसने डेटा गलत कर दिया। यानी एज के अंदर जेंडर आ रहा है और जेंडर के अंदर मेरी एज आ रही है। तो ये तो हमारा टेबल गलत हो गया, इसका डेटा गलत हो गया। तो बस इसका आपने ध्यान रखना है किसी भी किस्म का टेबल के अंदर डेटा इनपुट करने से पहले। अब मैं सिमिलरली इसको कॉपी पेस्ट करके एक पूरे चार्ट टाइप बना लेता हूँ। तो ये एक हमारा एक और कॉलम रो आ गई, इसके बाद एक और रो आ गई, फिर एक और रो आ गई। थोड़ा गैप दे देता हूँ ताकि आपको नजर आए। अब मैं इसके अंदर इनकी जो मेरी वैल्यूज हैं वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने सारा डेटा इनपुट कर लिया है, और अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। तो सेव करके मैं अपने ब्राउजर में जाता हूँ। यहाँ पर ये देखें, ये मेरा एक पूरा टेबल बन गया। जैसा मैंने यहाँ पर डेटा इनपुट किया था वैसी का वैसी यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, जैसे अब ये कॉलम जो है मेरा अहमद का कॉलम, ये आप देख रहे हैं कि छोटा है। तो मैं इसको अगर बड़ा करना चाहूँ, यानी मुझे ऐसा चाहिए कि ये अहमद अपना कॉलम भी ले और ये साथ 18 वाला कॉलम भी ले ले, और इसको दूसरा और इस 18 को नेक्स्ट कॉलम असाइन कर दे। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कॉल स्पैन की। तो जैसे मुझे इसके अंदर चाहिए, मैं यहाँ पर आता हूँ टैग के अंदर, कॉल स्पैन का मैं अपना एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, और इसके अंदर जैसे मेरे पास 3 कॉलम है तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। यानी इससे क्या हुआ कि इसने अहमद को पहला कॉलम तो ये अहमद का अपने पास ही है, इसने दूसरा मैंने यानी 2 लिखा तो इसने दूसरा कॉलम भी ले लिया, और दूसरे कॉलम की वैल्यू तीसरे में दे दी, और तीसरे के लिए अलग से कॉलम एक बना दिया। तो जैसे अगर आप चाहें कि पहले हमें एक कॉलम बड़ा मिल जाए तो आप इसके लिए ये काम कर सकते हैं कॉल स्पैन का। और डेटा इनपुट करने से पहले मैंने यहाँ आपको डेटा इनपुट करने के बाद शो कराया, खाली एक इसकी प्रॉपर्टी समझाने के लिए। हमें ऐसी नहीं चाहिए तो हम इसको हटा देंगे। तो यार इस तरीके का था कुछ हमारा टेबल, बेसिक सा टेबल, जो कि आई होप 5 मिनट्स के अंदर आप लोग बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान चीज़ है। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।